अब लग रहा है कि नहीं जो बीएसपी का पुराना तेवर था, हुँ, जो बीएसपी पुराने विचारधारा को लेकर चलती थी, अब वो विचारधारा पुनः बीएसपी जो है लौट आई है। आकाश आनंद जी का अभी राजनीतिक समझ उतनी नहीं है। हुँ, अभी वो सीख रहे हैं। हुँ, बहन जी ने बिहार में भेजा, झारखंड में भेजा, उत्तर प्रदेश में बहन जी लगातार जो है उनकी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियाँ करवा रही हैं। तो बहन जी अभी आकाश आनंद को सिखा रही हैं और जिस दिन आकाश आनंद जी परिपक्व हो जाएँगे, उस दिन निश्चित तौर पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। आकाश आनंद जी तो एकदम उग्र बोल रहे हैं। हुँ, हम तो कह रहे हैं कि आकाश आनंद जिस तरीके से बिना जाति धर्म को टारगेट किए हुए जिस तरीके से सत्ता से सवाल कैसे पूछा जाता है, वो आकाश आनंद जी से कोई सीखे। आकाश आनंद जी एकदम परिपक्वता से जवाब दे रहे हैं। ऐसे वो जवाब दे रहे हैं जैसे मानो कोई बहुत राजनीति में मँझा हुआ व्यक्ति हो, वैसा भी मँझा हुआ व्यक्ति भी जवाब नहीं दे पाता जैसे आकाश आनंद जी अब जवाब देने लग गए। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देख रहे हैं जनतंत्र खबर। पूरे देश में जो है लोकसभा 2024 का जो बिगुल बज चुका है और उसका डेट भी जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन। आपको बता दें कि सभी पार्टी जो है अपना दमखम लगा रही है चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि काफ़ी निष्क्रिय ऐसे लोग कहते हैं काफ़ी निष्क्रिय नज़र आती है। लेकिन आपको बता दें एक सवाल बहुत तेज़ी से उठ रहा है। वो सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो है, भारत के किसी भी कोने से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो लोगों को ये सवाल उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि बहन कुमारी मायावती अपने भतीजे यानी आकाश आनंद को चुनाव नहीं लड़वा रही हैं? इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो आकाश आनंद हैं, सभी बसपा बहुत जगह प्रत्याशी अपना खड़ा कर दी है चुनाव लड़ाने के लिए 2024 का लोकसभा का। लेकिन ये सवाल उठाया जा रहा है कि आकाश आनंद जो है, आकाश आनंद को कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है बहन कुमारी मायावती के द्वारा। कैसे देखते हैं सर? देखिए आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बसपा के उत्तराधिकारी हैं। और जिस तरीके से वो लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके से वो मंचों से भाषण दे रहे हैं, अब लग रहा है कि नहीं जो बीएसपी का पुराना तेवर था, हुँ, जो बीएसपी पुराने विचारधारा को लेकर चलती थी, अब वो विचारधारा पुनः बीएसपी जो है लौट आई है। हुँ, क्योंकि बहन जी का नागपुर में प्रोग्राम हाल ही में हुआ और जो लेटर जारी किया गया था, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं था, हुँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। हुँ, तो आप समझ सकते हैं कि बहन मायावती ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को बदल करके सर्वजन कर दिया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हुँ, लेकिन अब वो पुनः जो है नारा बीएसपी में वापस हो चुका है और जिस जिस जो जो कि बदल कर हो चुका है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से बहन मायावती जो है अलग-अलग मंचों पर पहले जाती थी और जिस तरीके से तेवर में बोला करती थी, भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस तमाम लोगों को लपेटने का काम करती थी, उसी तरीके से अब नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा के जो उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी हैं कर रहे हैं। और आकाश आनंद जी इतने परिपक्वता के साथ जवाब दे रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि नहीं, आकाश आनंद जी अब बेहतर नेता बन गए हैं और बन रहे हैं। हुँ, अभी पूरी तरीके से तो बने नहीं हैं, लेकिन बन रहे हैं। रहा बात आपका सवाल है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हुँ, तो देखिए, आकाश आनंद जी का अभी राजनीतिक समझ उतनी नहीं है। हुँ, अभी वो सीख रहे हैं। हुँ, बहन जी ने बिहार में भेजा, झारखंड में भेजा, उत्तर प्रदेश में बहन जी लगातार जो है उनकी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियाँ करवा रही हैं। तो बहन जी अभी आकाश आनंद को सिखा रही हैं और जिस दिन आकाश आनंद जी परिपक्व हो जाएँगे, उस दिन निश्चित तौर पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे और आकाश आनंद जी जहाँ से भी कह देंगे वो तो उनको वहाँ से टिकट मिल जाएगा और वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आकाश आनंद जी, तो उसके पीछे सिर्फ़ एक एक ही मकसद है कि आकाश आनंद जी जो है राजनीति में भी उनकी उतनी परिपक्वता नहीं है कि वो कहीं से चुनाव लड़ सकें। हुँ, इसलिए वो अभी सीख रहे हैं और हो सकता है किंग मेकर भी बनना चाह रहे हों, हुँ। तो ये चीज़ है। एक और सवाल उठाया जा रहा है कि हुँ, लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है, खासकर हुँ, सपा लोग जो है हुँ, या फिर बीएसपी के जो विरोधी लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है। लेकिन आकाश आनंद जो है अपने खुले मंचों से जो आज जो रैलियाँ हो रही है, वहाँ पे बहन कुमारी मायावती, बीजेपी, आरएसएस पर निशाना साध रही हैं और आकाश आनंद खुले तौर पे जो है चुनौती दे रहे हैं भाजपा को। तो ये वैसे लोगों को तमाचा नहीं है जो लोग कहते थे बीजेपी की बी टीम है बसपा। कैसे देखते नहीं हैं देखिए इसको? बहन जी तो हमेशा से ही आप ट्विटर पर भी देखे होंगे कि बहन जी हमेशा बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ में तो लिखती और बोलती आ रही हैं। हुँ, और आकाश आनंद जी तो एकदम उग्र बोल रहे हैं। हुँ, हम तो कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी जिस तरीके से बिना जाति धर्म को टारगेट किए हुए जिस तरीके से सत्ता से सवाल कैसे पूछा जाता है, वो आकाश आनंद जी से कोई सीखे। आकाश आनंद जी एकदम परिपक्वता से जवाब दे रहे हैं।
ऐसे वो जवाब दे रहे हैं जैसे मानो कोई बहुत राजनीति में मजा हुआ व्यक्ति हो, वैसा भी मजा हुआ व्यक्ति भी जवाब नहीं दे पाता जैसे आकाश आनंद जी अब जवाब देने लग गए हैं। हुँ, तो आकाश आनंद का कौन सलाहकार है मुझे तो पता नहीं है, हुँ, लेकिन हाँ, जो भी सलाहकार है आकाश आनंद जी का वो बेहतर इनको गाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आकाश आनंद जी बहुत, बहुत बेहतर बोल रहे हैं, एकदम वक्ता की तरह बोल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बसपा जो है बीजेपी का बी टीम लोग कह रहा है। तो देखिए, बहन मायावती का भी सहारनपुर में रैली हुआ और जितना जो है भाजपा और आरएसएस को बहन जी ने और साथ में कांग्रेस को भी जिस तरीके से टारगेट करने का काम किया गया और सवाल किया कि आप लोग 5 किलो राशन बाँटते हो और उसी में जो है गरीबों को आप 1 महीना जिलाने की बात करते हो। ये बताओ कोई 1 महीना में 5 किलो में जो है 1 महीना कोई कैसे जीवित रह सकता है? बहन जी ने सवाल उठाया है। हुँ, नीतियों पर सवाल उठाया है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाया है। तमाम जो है नीतियों पर सवाल उठाया बहन जी ने। और आकाश आनंद जी तो कहना नहीं है, बिल्कुल फायर हो चुके हैं। उतना तो फायर जो है हम किसी विपक्षी दलों वालों को भी नहीं देखते हैं। अब जैसे बीजेपी और आरएसएस का तो विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस भी उतना विरोध में नहीं बोल रही है बीजेपी के जितना विरोध में आकाश आनंद जी बोल रहे हैं। और आकाश आनंद जी ये साबित कर दिए हैं कि जिस तरीके से तमाम लोग जो है आरोप और प्रत्यारोप ये लगाते हैं कि बसपा जो है बीजेपी के बी टीम है। आप हर एक मंच पर जाइए, जो आकाश आनंद जी है सबसे ज़्यादा अगर मंच से किसी को टारगेट कर रहे हैं तो वो बीजेपी के है और बीजेपी के नाकों में दम करके रखे हैं। और मैं गारंटी लिख कर देता हूँ बसंत जी हुँ, कि बहन जी 40 लोकसभा सीटों पर जो है बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही हैं, हुँ, 80 सीटों पर। हुँ, तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और जिस जिस तरीके से प्रचार-प्रसार आकाश आनंद के नेतृत्व में हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि 40 से 45 सीटें बीएसपी खुद के दम पर जो है लाएगी। और ये किस लिए लाएगी? क्योंकि आकाश आनंद जी जिस तरीके से बीएसपी बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी, उसमें जान भर दिए हैं। और जिस तरीके से कहाँ जहाँ कहीं भी जा रहे हैं आकाश आनंद को देखने के लिए एक बहुत बड़ा जैन सैलाब टूट पड़ रहा है। और जो भाषण दे रहे हैं एकदम लोगों को उत्साह बना दे रहा है, लोगों में एकदम उत्सुकता पैदा कर दे रहा है और गुस्सा पैदा कर दे रहा है बीजेपी के खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ में। और निश्चित तौर पर हम मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में 40 से 45 सीटें निकालेंगे, बिहार में 5-6 सीटें आराम से बीएसपी बिना किसी अलायंस के निकाल रही है। और ये सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि अब बीएसपी पुराने स्टैंड पर काम कर रही है, आकाश आनंद जी भी पुराने स्टैंड पर आ गए हैं। क्योंकि आकाश आनंद तो इस समय लॉन्च हुए, इस ये आकाश आनंद जी 2024 का लोकसभा चुनाव में तो उनका पहला एंट्री है। हुँ, इससे पहले वो चुनाव में कूदे नहीं, तो विदेश की पढ़ाई पढ़ के आए हैं। हुँ, लेकिन अब जिस तरीके से कूदे हैं और जिस तरीके से वो बीजेपी पर हमलावर हैं, उससे तो यही लग रहा है कि नहीं भई, अब पुराने वाली बीएसपी है, अब उस तेवर में बीएसपी आ चुकी है। हुँ, बहन जी भी पुराने तेवर में आ चुकी हैं क्योंकि जो लोग कहते हैं कि बहन जी तो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, नहीं, बहन जी शेरनी की तरह आज दहाड़ रही हैं। उनका कई गो प्रोग्राम लगा हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हमने सहारनपुर में उनका स्पीच सुना। बहुत ही बेस्ट बोली हैं और एकदम हमलावर हैं बीजेपी पर। हुँ, लेकिन इतना सब कुछ हमला करने के बावजूद भी जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी जो है भाजपा का बी टीम है, तो दरअसल वो व्यक्ति खुद जो है भाजपा के बी टीम है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बहन जी बीजेपी की अगर बी टीम होती तो इतने खिलाफ उनके नहीं बोलती और जैसे बोल रही हैं बहन जी और आकाश आनंद जी वैसे आज तो कोई बीजेपी के खिलाफ में नहीं बोला है। तो आप ये मान कर चलिए कि आकाश आनंद की वजह से और बहन मायावती के पुराने जो विचारधारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की वजह से अब बीएसपी में गति आ गई है। बीएसपी के जो समर्थक हैं उनमें एनर्जी भर गई है और तमाम लोग कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। और देखिएगा बहुत अच्छे खासे मार्जिन वोट से बीएसपी जीतेगी चुनाव। और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि अगर बीएसपी अच्छी खासी तो जीतेंगी ही, सीट जीतेंगे ही लोकसभा में। और लोकसभा में कुछ सीटों मार्जिन वोट से अगर किसी पार्टी के साथ अलायंस भी हो जाएगा, चुनाव जीतने के बाद भी एमपी सिटिंग एमपी के साथ एक अलायंस हो जाएगा तो मान के चलिए केंद्र में भी आ सकती है बीएसपी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र बसंत जिन्होंने ये बताया कि आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती क्यों चुनाव नहीं लड़वा रही हैं। बाकी आप क्या कारण मानते हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।